बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। आज हमारा मौजू है कि मुआलिज की शराइत क्या होनी चाहिए, यानी एक रूहानी मुआलिज की जो शराइत है वो क्या होनी चाहिए और मरीज की जो शराइत है वो क्या होनी चाहिए। उसके लिए जो है वो आपको सबसे पहले इस बात को समझना है कि आप जो इलाज कर रहे हैं कुरान और सुन्नत के मुताबिक अगर आप इलाज कर रहे हैं तो आपको शराइत को समझने में कोई दुश्वारी नहीं होगी। और अगर आप कुरान और सुन्नत के मनाफी को इलाज कर रहे हैं तो आपके लिए इस चीज को समझना मुश्किल होगा कि शराइत आखिरकार क्यों जो है ना वो मुतय्यन की गई हैं, उन शराइत को क्यों बयान किया गया है। इमाम शौकानी और इमाम कुर्तुबी रहमहुल्लाह ने फरमाया है कि जो दम है उसकी 3 इक़साम है, उसको 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। सबसे पहला है शरई दम, दूसरा है गैर शरई दम, और तीसरा जो है वो इलाज है यानी जो इंसान के अपने तजुर्बात से और चीजों को यानी उलूम के जरिए से उसने हासिल किया है। जाहिलियत में जो दम पढ़ा जाता था जिसके मानी किसी की समझ में नहीं आते थे, आज भी वैसे दम जो है वो हमारे मुआशरे में मौजूद है। ऐसे दम से और ऐसे रुकिया से वो बचना चाहिए। रुकिया तो खैर नहीं कहेंगे, उस ऐसे दम से बचना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो शिरकिया हो या कोई ऐसी चीज इनमें शामिल हो जो आपको शिरक की तरफ ले जाने वाली हो। उसका माना यह है कि वो चीज जो आपको शिर्क की तरफ ले जा सकती है और वो मशकूक हो जाए, उसको तर्क कर देना चाहिए। दम का दूसरा जो हिस्सा है वो है कलाम इलाही या अस्माए हुस्ना, यानी अल्लाह ताला के नामों की बुनियाद के ऊपर जो मुश्तमिल दम होगा वो दम करना जायज है। और इसी तरह सलफ सालिहीन से जो उनका मामूल था मअथूरा, यानी जो हमें सलफ सालिहीन के अमाल सालिहा और अमाल से हमें जो दम मिलेगा, जो रुकिया मिलेगा, वो दम करना जायज होगा यानी मुस्तहिब होगा। इसी तरह तीसरा जो दम है वो क्या है, वो सबसे यानी खतरनाक आप इसको कह सकते हैं, वो ये है गैर शरई दम जो है। गैरुल्लाह मसलन फरिश्तों या किसी नेकोकार हस्ती या किसी अजीम मखलूक, इसकी मिसाल ये है कि बाज लोग जो है फरिश्तों के नामों के ऊपर जो है वो दम वगैरह करते हैं। उसकी मिसाल जो है वो मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास कुछ तावीज़ वगैरह पड़े हुए हैं जिनमें फरिश्तों के नाम लिखे हुए हैं, और उसमें फरिश्तों के नाम लिखे होते हैं। अल्लाह ताला के साथ जो है वो लोगों को शरीक किया गया होता है इलाज के लिए। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जैसे फरमाया है कि इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। और इसी तरह इस तरह के जो दम हैं या इस तरह के जो तावीज़ हैं उनसे जो हासिल की जाती है मदद, तो वो दम जो है वो बिल्कुल जायज नहीं है। किसी हालत में भी वो दम जो है वो जायज नहीं है। अच्छा जी, अब इसमें एक ये होता है कि जो फरिश्तों के नाम, लोग कहते हैं जी फरिश्तों के नाम हमने लिखे हैं, तो इसमें तो कोई बात नहीं है, हालांकि वो मखलूक है। और इसी तरह अस्हाबे कहफ के नाम जो हैं वो अक्सर तावीज़ों में लिखे होते हैं। बाज लोग अस्हाबे कहफ के नाम जो हैं वो अपने यानी बुरूद और वज़ाइफ में उसको शामिल रखते हैं, तो ये बिल्कुल भी जायज नहीं है, किसी हालत में भी ये जायज नहीं है, दुरुस्त नहीं है। और ये इस तरह के जो दम है वो मशरू नहीं है। जब शरीयत ने उसकी इजाजत नहीं दी तो हम उन दमों को या उन चीजों को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लिहाजा ऐसे दम को जो है ना वो छोड़ देना चाहिए। इमाम शौकानी ने अपनी किताब नीलुल औतार की जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 203 पर लिखा है कि जड़ी बूटियों से इलाज की निस्बत दुआ और अल्लाह ताला की तरफ इल्तिजा के जरिए से इलाज ज्यादा नफा बख्श और ज्यादा पायदार और ज्यादा मजबूत है। अब हम ये करते हैं कि एक तरफ हम जो असबाब हैं, हलाल असबाब इख्तियार करना, ये हमारे लिए
जायज है और दुरुस्त है, और हराम में इलाज नहीं है। और इसी तरह उसकी जो यानी जड़ी बूटियों से इलाज है, उसके लिए दो चीजों यानी दो शर्तों के साथ इसकी पायदारी है, मजबूत है। वो क्या है? मरीज की नीयत सही हो कि मैं जो इलाज कर रहा हूं या इलाज करवा रहा हूं किसी भी मुआलिज से, जो मुआलिज कुरान और सुन्नत के मुताबिक मुझे इलाज बता रहा है, उसकी नीयत में और मरीज की नीयत में बिल्कुल इखलास होना चाहिए, ताकि अल्लाह ताला जो है, चूंकि बीमारी अल्लाह की तरफ से है तो शिफा भी अल्लाह की तरफ से, और मुआलिज का दिल अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो। मुआलिज और मरीज का ताल्लुक ऐसे है, मजबूत है एक दूसरे के साथ। अगर वो एक दूसरे के साथ मजबूत नहीं है इलाज में या अपने आप को, अपने मामलात को डिस्कस करने में, तो फिर उसमें कहीं ना कहीं कोई कमजोरी जो है ना वो रह जाती है। और इसी तरह मुआलिज जो है वो अल्लाह ताला पर पूरा भरोसा करने वाला हो, उसका तवक्कुल और यकीन मजबूत हो, वो अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करने वाला हो, जो कमजोरियां हैं उनको दूर करने वाला हो, अल्लाह ताला की तरफ तौबा और इस्तिग़फ़ार करने वाला हो। इमाम रबी ने कहा है कि मैंने इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह से दम के मुताल्लिक पूछा, तो उन्होंने किताबुल्लाह और जिक्र अल्लाह यानी अल्लाह का जिक्र, उन्होंने कहा कि इसका तुझे इल्म नहीं है। फिर कहा कि जिसका तुझे इल्म हो इसके साथ दम करने में कोई हर्ज नहीं है। जैसा कि हदीस भी है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ला बअस बिर्रुक़ा मा लम तकुन फीही शिर्क, ऐसा दम करने में कोई हर्ज नहीं है जिसमें शिर्क ना हो। दम कलामुल्लाह, अस्माउल हुस्ना और सिफातिहिल उलिया और अदइयतिन नबविय्या पर मुश्तमिल होना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बताई हुई मसनून दुआएं हैं उनके ऊपर मुश्तमिल हो, अल्लाह ताला के कलाम यानी कुरान करीम के ऊपर मुश्तमिल हो, और अल्लाह ताला के अस्मा अल हुस्ना व सिफातिहिल उला, अल्लाह ताला को अल्लाह की सिफात का जो है ना वो वसीला देकर जो है वो दुआ की जा सकती है। और इसकी दूसरी शर्त यह है कि वाज़ेह हो, अरबी जुबान में हो। अगर अरबी जुबान में होगा तो आपका जो एक ताल्लुक है वो बहुत मजबूत रहेगा इंशाअल्लाह। मुआलिज और मरीज दोनों इस बात पर यकीन रखें कि दम बजाते खुद फायदेमंद नहीं है, बजाते खुद इसमें कोई फायदा नहीं है, इल्ला कि अल्लाह ताला के हुक्म से उसमें अल्लाह ताला शिफा नाजिल कर दे। जैसा कि एक दुआ है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दुआ पढ़ी मट्टी के ऊपर। वो क्या दुआ थी? बिस्मिल्लाहि तुरबतु अर्दिना बिरीक़ति बअदिना युश्फा सक़ीमुना बिइज़्नि रब्बिना। बिइज़्नि रब्बिना का माना क्या है? कि अल्लाह ताला के हुक्म से इस मट्टी में अल्लाह शिफा नाज़िल कर दे। अब अल्लाह के हुक्म से वो उस मट्टी में शिफा आएगी ना, तो मट्टी बजाते खुद शिफा नहीं है। इसी तरह जितने भी असबाब हैं, इवन मेडिकल, आप मेडिकल की तरफ चले जाएं, होम्योपैथी की तरफ चले जाएं, हिकमत की तरफ चले जाएं, और इसी तरह रूहानी इलाज की तरफ चले जाएं, जितने भी असबाब हैं उनमें हलाल चीजों का इख्तियार करना और हलाल चीजों को अपने ऊपर मजबूत करना, ये तमाम किस्म के जो इलाज हैं उनकी शर्त अव्वल है। पहली शर्त यह है कि वो हलाल हो और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम और उनके बताए हुए तरीके के मुताबिक हो। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने दम की कैफियत के मुताल्लिक बयान करते हुए फरमाया है कि मजहूल माना दम जायज नहीं है। वो माना जिसका मफहूम समझ में नहीं आ रहा, जिसकी बात समझ में नहीं आ रही, और खास तौर पे शिरकिया दम जो है वो हराम है। और अक्सर आमिल जो कुछ पढ़ते हैं अमूमन इसमें शिरक होता है। अक्सर आमिल जो पढ़ते हैं उसमें शिरक होता है। मिसाल के तौर पे हक खतीब, जो हक तो नहीं है, खतीब सरकार जो है वो हक नहीं है। हक अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत यानी सीरत है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बताया हुआ जो तर्ज अमल है और जो उन्होंने हमें अमल करके बताया वो असल चीज है। अब उनका एक अमल जो है वो क्या है कि जो भी वो दम पड़ता है अपनी तस्बीह घुमाई और उसके ऊपर थोड़ा सी अल्फाज जो है ना वो अल्फाज ना आपको समझ आए ना उसके करीब इवन साथ खड़े हुए बंदे को समझ नहीं आते, तो तस्बीह 3 दफा घुमाई और उसके बाद शुफ किया और जनाब उसके बाद वो जो जिन है वो छोड़ के चला गया। इसका माना यह है कि फहुवा साहिर, वो साहिर है, वो जादूगर है। अच्छा लिबास पहनने से, बड़ी दस्तार रखने से
और जनाब बहुत बड़ी गाड़ी में सफर करने से और बहुत बड़ा जम्मे गफीर लोगों का साथ लेके चलने से कोई शख्स हक नहीं होता। ये हक की पहचान नहीं है। और इसी तरह बहुत सारे और भी आमिल हजरात मौजूद हैं। मैं ऐसे लोगों को या आप ऐसे लोगों को, आपकी अकल जो है वो इस बात को तस्लीम नहीं करेगी कि ये लोग पीर हैं। ये लोग पीर नहीं है बल्कि पीड़ हैं, दर्दे हैं, जिस की वजह से आपके अकीदे पर जो है ना वो डाका पड़ा, आपके मामलात के ऊपर डाका पड़ा, और फिर जो छुपा के मुख्तलिफ अमाल जो किए जाते हैं जिसकी वजह से आपके मामलात और हम सब के मामलात जो है ना वो यानी खराब होते हैं। और फिर हम आगे चलते हैं इंशाल्लाह। अगरचे कुछ लोग बज़ाहिर अपना दम शुरू करने से पहले या किसी भी मरीज को दम कर रहे हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे और उसके बाद जो अगले अल्फाज हैं वो उसको हज़फ कर जाएंगे, उसको खामोश कर जाएंगे। तो ये साहिर की अलामात में से एक बड़ी अलामत ये है। इसी तरह वो माँ का नाम पूछता है, आपके लिबास के मुतालिक पूछेगा, जी इसका लिबास जो है ना वो ला के हमें दिखाया जाए। और इसी तरह यानी आपकी जिस्म की कोई तासीर या कोई नाखून या कोई बाल वगैरह जो है वो मंगवाएगा। तो ये तमाम तर किस्म के जो जितने भी जादू हैं यानी मुआलिज हैं वो जादूगरी पर मुनहसर हैं। और इसी तरह जैसे इमाम इब्ने तैमिया ने इज़ाहुद दलाला में आगे लिखा है कि वो कुरान को तो ऊंची आवाज के साथ पढ़ते हैं लेकिन शिर्क की इबारत पस्त आवाज में पढ़ते हैं। जो शिर्क की इबारत है या शिर्क की बात है उसको आहिस्ता आवाज में पढ़ेंगे कि जिन चीजों को अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिफा करार दिया हो वो शिर्क और मुशरिकों की मोहताज नहीं है। इतनी बड़ी बात है। और दम का तरीका यह है कि दम करने वाला अपना हाथ दर्द वाली जगह पर रखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ दम पढ़े, जिसकी वजाहत मुख्तलिफ हदीस में मौजूद है। और जैसे कि एक दुआ है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि वअयदक अला मकान अल-अलम, आप अपना हाथ जो है वो दर्द वाली जगह पर रखो और 3 मरतबा पढ़ो। कुल 3 मर्रात, क्या पढ़ना है? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। और अगली दुआ क्या पढ़नी है? अऊज़ु बिइज्जतिल्लाहि व क़ुदरतिही मिन शर्रि मा अजीदु व हादिर। ये 7 मरतबा ये दुआ पढ़ेंगे तो अल्लाह के फजल और उसकी रहमत से आपका वो दर्द जो है वो जाता रहेगा इंशाअल्लाह। आगे हम इसको डिस्कस करते हैं। हाँ जी, या दम करने वाला अपने हथेलियों पर जो है ना वो दोनों हथेलियों को जमा करें। यजमा कफ़ै थुम्मा अनफुस फीहिमा वक़रा, दोनों हथेलियों को जमा करें, उसमें 3 मरतबा जो है वो पढ़ें, सूरतुल फातिहा पढ़ें, आयतुल कुर्सी पढ़ें। ये अमल रात को सोने से पहले भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है और ये साबित है। यानी अपने ऊपर दम करने का तरीका ये है कि दोनों हथेलियों को जमा करें, फिर उसमें 3 मरतबा ऐसे करेंगे और उसके बाद अपने जिस्म पे ये आयतुल कुर्सी, सूरतुल फातिहा और आखिरी 4 कुल और सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयत ये पढ़ के अपने ऊपर दम कर ले। अल्लाह के फजल से आप अल्लाह की हिफाजत में चले जाएंगे। अच्छा जी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दम करने का तरीका जो है वो ये है कि उम्मुल मोमिनीन सैयदना आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी है कि यकीनन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीमार होते थे तो आप अपने ऊपर मुअव्वज़ात पढ़कर दम किया करते और अपने मुंह की थूक थूकते। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी शदीद हो गई, मैं अपने दाएं हाथ पर पढ़कर आपके बदन पर फेरती ताकि उससे बरकत हासिल हो। ठीक है जी, इसकी जो दलील है वो है इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम मोता और अबू दाऊद, इनमें यह हदीस मौजूद है। बुखारी में जिल्द नंबर 10 पर मौजूद है, सफा नंबर 178 है, मुस्लिम में 2196 है, मोता इमाम मालिक में जिल्द नंबर 2 है, सफा नंबर 942 है, अबू दाऊद में 3902 नंबर हदीस है और तिरमिजी में 3399 हदीस नंबर मौजूद है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे साबित हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने ऊपर दम किया। फिर अगर खुद कुव्वत हासिल न रही तो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दम करके पूरे जिस्म के ऊपर हाथ फेरा। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक हमारी बेहतरीन वीडियोस जो है वो पहुंचती रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।